हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है। गाइस, मान लो आपने कोई ऐसा एलिमेंट ऐड किया है वेब पेज के ऊपर जिसका एरिया आपने डिफाइन कर दिया, उसकी हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर दी है एंड वो एरिया क्या है, बहुत छोटा है एंड उसके अंदर जो आपने कंटेंट ऐड किया है, मान लो कोई भी आपने टेक्स्ट ऐड किया है, वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा है। फ्लो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, उस कंटेनर से बाहर चला जाएगा। अगर आपने ऐसे डेटा को हैंडल करना है, ऐसे कंटेंट को हैंडल करना है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हम ये 4 वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। इनको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। एंड गाइस, जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करो वो एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। गाइज, यहाँ पर मैंने सिंपल सा वेब पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने पैराग्राफ एंड एक इमेज को क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो डिव सेक्शन के अंदर मैंने ये कंटेंट राइट डाउन किया और डमी एंड यहाँ पे एक इमेज ऐड की हुई है डिव सेक्शन के अंदर। एंड CSS फाइल में मैंने ये इनके ऊपर CSS अप्लाई कर रखी है पहले से ही। ये फर्स्ट वाला डिव सेक्शन जिसका बैकग्राउंड येलो है एंड इसके ऊपर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है रेड। एंड सेकेंड डिव सेक्शन में मैंने यहाँ पर हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर रखा है। इसको बॉर्डर भी अप्लाई कर रखा है मैंने ब्लू। इस बॉर्डर को शो करने के लिए मैं इसकी ओपेसिटी को हैंडल करती हूँ, पहले तो 0.8 स्पेसिफाई कर देती हूँ। ये सही लग रहा है, 0.7 किया तो ज़्यादा ही वो लाइट हो गया। इसको हम 0.8 ही कर देते हैं। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। आप देख रहे हो जो इसके पीछे बैकग्राउंड में बॉर्डर है वो उससे क्या है, ओवरफ्लो कर रही है इमेज। इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करके। सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मैंने विड्थ सेट कर रखी है। हाइट भी हम इसकी सेट कर देंगे। हाइट इसकी कम कर देंगे, 100 पिक्सल करते हैं पहले तो। अब आप देख रहे हो ये जो डेटा बॉर्डर से बाहर जा रहा है ये क्या है, ओवरफ्लो कंटेंट है। पहले तो यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देते हैं एंड इसको सेव किया। अब हमें अच्छे से शो हो रहा है। आप देख रहे हो जो डिव का जो सेक्शन है सिर्फ इतना है जहाँ तक हमें बॉर्डर शो हो रहा है, बट इसके बाहर जो ये एरिया जो जितना भी ये कंटेंट जा रहा है ये ओवरफ्लो है, क्योंकि जो हमारे डिव का जो एरिया है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहा है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ओवरफ्लो डेटा क्या होता है। ऐसे ही इमेज में जो ये बॉर्डर है इसके जो ये बाहर जा रहा है ये सारा क्या है, ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि जो हमारे डिव का जो जितना एरिया है वो सिर्फ ये जो ब्लू बॉर्डर शो हो रहा है सिर्फ इतना ही है, बट ये जो बाहर जा रहा है ये ओवरफ्लो डेटा है। इसको भी हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल। आप देख रहे हो कोई भी चेंजेस नहीं आए, विजिबल हमें शो हो रहा है जो भी ओवरफ्लो डेटा है। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हो हमारे पास एक सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हिडन। इसके ऊपर हिडन अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा कि जो ये हिडन हो गया, जो भी जो डेटा ओवरफ्लो कर रहा था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। हिडन की वजह से हम जो ओवरफ्लो कर रहा था डेटा उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप क्या है इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। अब क्या होगा, हिडन की वजह से क्या हो जाएगा, हाइड हो गया डेटा। आप देख रहे हो जो ओवरफ्लो कर रहा था लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम से, वो सारा क्या हो गया, हाइड हो गया। आप ऐसे ही दोनों में भी हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है स्क्रॉल बार। अगर आप हिडन डेटा को देखना चाहते हो देन हमारे पास स्क्रॉल वैल्यू होती है। स्क्रॉल किया एंड इसको सेव किया। आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्क्रॉल बार ऐड हो गए, बट हॉरिजॉन्टली में स्क्रॉल बार नहीं हो रहा, स्क्रॉल बॉर्डर शो हो रहा है, एंड वर्टिकली में हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। जो डेटा का फ्लो होता है वो वर्टिकली था, तो जिसकी वजह से हमें वर्टिकली स्क्रॉल बार शो हो रहा है। इसके बाद हम जो सेकंड वैल्यू है वो अंडरस्टैंड करेंगे ऑटो। ऑटो भी क्या है, सिमिलर है स्क्रॉल से। ये क्या करेगा, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है स्क्रॉल बार की उधर ही हमें शो करेगा स्क्रॉल बार। अभी हॉरिजॉन्टली नहीं ज़रूरत थी तो अब क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली को रिमूव कर देगा एंड जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं पे शो करेगा। पहले तो इसको सेव कर देंगे। आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार था वो रिमूव हो गया, अब बस क्या है वर्टिकली शो हो रहा है। वर्टिकल करके हम हिडन डेटा को भी देख सकते हैं। जो ओवरफ्लो हो रहा था वो ब्लॉक के अंदर ही है,
ठीक है, कंटेनर के अंदर ही है। सो ऐसे ही आप इमेज के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो हिडन की जगह क्या करेंगे, पहले तो हम अप्लाई कर देंगे स्क्रॉल। सो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों जगह ज़रूरत थी। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट का कंटेंट देखने के लिए एंड टॉप एंड बॉटम का। सो आप ऐसे स्क्रॉल की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऑटो वैल्यू को यूज़ करेंगे, ऑटो। सो इसको सेव किया तो आप देख रहे हो अब हमें फिर से दोनों जगह ही शो हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह हमें ज़रूरत है देखने के लिए कंटेंट को। सो जिसकी वजह से हमें दोनों डायरेक्शंस में स्क्रॉल बार शो हो रहे हैं। सो अगर यहाँ पे नीड नहीं होती, अगर मैं इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कर दूँ, सो 700 पिक्सल दे दिया। सो यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इमेज के साइज़ से भी ज़्यादा हो गया। सो इसको कम करके देख लेते हैं, 400 सही रह रहा है। सो अभी एक और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 500 पे ही हम अप्लाई कर देते हैं। आप देख रहे हो वर्टिकल का नहीं शो हो रहा है, सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार शो हो रहा है, क्योंकि वर्टिकली ये पूरा साइज़ फिट हो रहा है इमेज में। ठीक है, सो जिसकी वजह से वर्टिकली नहीं शो हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है लेफ्ट एंड राइट का कंटेंट देखने के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब इसको पहले जैसे ही हम कर देते हैं। सो अब हमें दोनों जगह ही शो हो रहा है। सो ऑटो क्या करता है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ही हमें क्या है, स्क्रॉल बार शो करता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे हमें स्क्रॉल बार नहीं शो करता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। तो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे ओवरफ्लो रैप प्रॉपर्टी। सो इसको हम हटा देंगे एंड सेव किया तो आप देख रहे हो ओवरफ्लो हमें फिर से वैसे ही शो हो रहा है डेटा। सो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड हो, लॉन्ग वर्ड हो, बहुत बड़ा वर्ड हो, एक ही सिंगल वर्ड, यहाँ पे मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक वर्ड बन गया। अब ये पी से लेके एस तक क्या है, एक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी वाइट स्पेस नहीं दी। सेव किया तो आप देख रहे हो ये ओवरफ्लो कर रहा है राइट की तरफ। तो ये जितना भी डेटा है, अगर आप चाहते हो कि ये रैप हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ऐसे बाहर ना जाए, डिव सेक्शन से बाहर ना जाए, तो ओवरफ्लो रैप प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नॉर्मल सेट रहती है, जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो नॉर्मल सेव किया तो ये नॉर्मल जैसे था वैसे ही शो हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आए। सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रेक वर्ड, जो क्या करेगा, वर्ड को रैप कर देगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, लाइन ब्रेक ऐड कर देगा जहाँ पे भी इसको एंड मिलेगा डिव सेक्शन का। सो ये जहाँ पे भी इसका एंड होगा डिव का, वहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। आप देख रहे हो यहाँ पे इसको एंड मिला तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, उसके बाद वाले ऐसे जितने भी थे वो नेक्स्ट लाइन पे चले गए। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी लॉन्ग ऐसा वर्ड हो जिसमें बहुत ही लंबा एक ऐसा वर्ड हो जो ओवरफ्लो कर रहा हो, तो ऐसे आप ओवरफ्लो रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको हैंडल कर सकते हो। एक और वैल्यू होती है एनीवेयर। सो एनीवेयर एंड ब्रेक वर्ड में कोई मेनली कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो ये सेम ही तरीके से वर्क करते हैं। सो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ एंड ब्रेक वर्ड ही हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो इसको सेव किया तो ये जैसे पहले था वैसे ही हमें शो हो रहा है, तो कोई मेनली इनमें डिफरेंस नहीं है। सो आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल किया था तो स्क्रॉल बार ऐड हो गया, तो यहाँ पर हमें दोनों जगह ही स्क्रॉल बार शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे ही शो हो तो ऑटो का यूज़ कर लेंगे। तो ऑटो का यूज़ किया तो आप देख रहे हो जहाँ पे ज़रूरत थी वर्टिकली वहाँ पे ही स्क्रॉल बार शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ज़रूरत नहीं थी तो हमें वहाँ पे नहीं शो हुआ। तो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी का। सो इनको हम रिमूव कर देते हैं एंड इसको हम सेव कर देंगे। सो पहले जैसे ही हो गए दोनों। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एस ऐड किया था, जो ये ओवरफ्लो कर रहा है डेटा, यहाँ पर इनको हैंडल करने के लिए अगर आप लेफ्ट एंड राइट का, टॉप एंड बॉटम में जो ओवरफ्लो कर रहा है इस डेटा को हैंडल करना चाहते हो पर्टिकुलर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में हम उन्हीं सेम वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे जो हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में अभी डिस्कस किया हमने जो। ठीक है गाइस, सो यहाँ पर पहले तो मैं ब्रेक टैग लगा देती हूँ एक और, ताकि ये जो ओवरफ्लो हो रहा है डेटा हमें सही से शो हो। सो अब हमें सही से शो हो रहा है, तो अब CSS फाइल में जाकर अब इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो दोनों प्रॉपर्टीज़, ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। सो सबसे पहले तो हम इस इमेज के ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो एक्स लेफ्ट एंड राइट का डेटा हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहती है वो तो विजिबल सेट ही रहती है, तो यहाँ पर पहले विजिबल ही लगा देते हैं एंड सेव किया तो आप देख रहे हो विजिबल तो हमें शो ही हो रहा है कि ओवरफ्लो डेटा हमें शो हो। तो यहाँ पर इसके बाद हम हिडन लगाएंगे, हिडन लगाया तो सेव किया। आप देख रहे हो जो लेफ्ट एंड राइट का डेटा है वो उसके लिए हमें स्क्रॉल बार नहीं शो हो रहा, बट टॉप एंड बॉटम का डेटा देखने के लिए हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है।
अब इसने क्या किया, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट का डेटा हाइड कर दिया। तो हिडन ऐसे वर्क करता है ओवरफ्लो एक्स में। सो यहाँ पे स्क्रॉल लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल बार ऐड कर देगा हॉरिजॉन्टली भी। सो सेव किया तो आप देख रहे हो अब हम टॉप एंड बॉटम का, लेफ्ट एंड राइट का भी डेटा देख पा रहे हैं, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। सो यहाँ पर मैं हिडन लगा देती हूँ दोबारा से एंड इसको हम सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हो अब फिर से हाइड हो गया। अब हमें फिर से हॉरिजॉन्टल का नहीं शो हो रहा है, टॉप एंड बॉटम का देखने के लिए स्क्रॉल बार शो हो रहा है। सो इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी। सो आप फिर से पहले जैसा ही शो हो रहा है। सो यहाँ पे ओवरफ्लो वाई एंड इसको भी हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहती है विजिबल, सो विजिबल तो रहता ही है, हमें दिख ही रहा है अभी भी। सो विजिबल तो ये सेट ही है। सो इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसके बाद हिडन। तो हिडन लगाने से क्या होगा ओवरफ्लो वाई में कि हमें टॉप एंड बॉटम का डेटा नहीं देख पाएंगे बट लेफ़्ट एंड राइट का डेटा देख पाएंगे। सो अब क्या है, जो हमारी इमेज है वो आधी टूट फूट तो सकती नहीं है अभी, उसको वो कट कर दे, क्रॉप कर दे। सो वो क्या करेगा, हमें स्क्रॉल बार शो कर देगा। सो सेव किया, आप देख रहे हो अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। अब टॉप एंड बॉटम का देखने के लिए हमें स्क्रॉल बार नहीं शो हो रहा है, वो हाइड हो चुका है। सो ओवरफ्लो एक्स वाई मतलब जो टॉप एंड बॉटम का डेटा है वो हाइड हो जाए बट जो लेफ़्ट एंड राइट का डेटा है वो यूज़र देख पाए। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्क्रॉल बार ऐड कर दिया नीचे यहाँ पर। सो इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख भी सकते हो लेफ़्ट एंड राइट का डेटा। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। वाई क्या करता है, वर्टिकली काम करता है एंड एक्स हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर वाई को स्क्रॉल वैल्यू ऐड कर देंगे यहाँ पे एंड इसको सेव कर देंगे। सो अब क्या होगा, आप देख रहे हो टॉप एंड बॉटम का देखने के लिए भी हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है एंड लेफ्ट एंड राइट का डेटा देखने के लिए भी हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। सो इनको स्क्रॉल करके आप सारा डेटा देख सकते हो, पूरी इमेज को वॉच कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑटो देंगे, तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे हमें स्क्रॉल बार शो होगा। तो दोनों जगह ही हमें ज़रूरत है, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी, तो जिसकी वजह से हमें दोनों जगह स्क्रॉल बार शो हो रहे हैं। सो ऐसे ही ये वर्क करता है। सो आप इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हो, ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। सो इसको मैंने पहले जैसा ही कर दिया, दोनों फिर से ओवरफ्लो हो गए, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। सो पहले तो ओवरफ्लो एक्स लेंगे एंड यहाँ पे हम ओवरफ्लो वाई भी ले लेते हैं। सो इन दोनों को आप वही सेम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि इन दोनों प्रॉपर्टी में आप कोई पर्टिकुलर साइड को दिखाना चाहते हो देन आप उसको हाइड कर सकते हो। सो हॉरिजॉन्टली जो है लेफ़्ट एंड राइट का डेटा हाइड हो जाए एंड वर्टिकली का भी डेटा हाइड हो जाए। तो आप देख रहे हो दोनों जगह ही हमें स्क्रॉल बार नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हिडन की तरह ही वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि हॉरिजॉन्टली हमें स्क्रॉल बार शो हो तो अब क्या है, हॉरिजॉन्टली हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है, वर्टिकली नहीं शो हो रहा है, तो वो हिडन की वजह से हुआ। सो अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टली क्या है, हिडन हो जाए डेटा, इमेज हाइड हो जाए, तो यहाँ पे हिडन एंड वर्टिकली में वाई में क्या कर देंगे, हम यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड कर देंगे। सो सेव किया, आप देख रहे हो अब वाई एक्सिस में क्या है, हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है एंड जो हॉरिजॉन्टली था लेफ़्ट एंड राइट का डेटा देखने के लिए हमें क्या है, नहीं शो हो रहा। ऑटो किया तो जहाँ पे ज़रूरत थी वहीं पे ही शो हो रहा है, क्योंकि हमने वाई एक्स एक्सिस को तो ओवरफ्लो एक्स में तो हिडन कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या है वो हाइड हो गया। तो ज़रूरत तो सिर्फ टॉप एंड बॉटम का डेटा देखने के लिए थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो गया। सो ऐसे ही आप इस पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको सेव किया। आप देख रहे हो अब लेफ़्ट एंड राइट का डेटा देखने के लिए तो कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है हिडन की वजह से। सो ओवरफ्लो वाई में हमने ऑटो दिया था तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। सो आप ऐसे ही इन दोनों को अप्लाई कर सकते हो अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई अपने एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ में जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।